तहज्जुद तो अल्लाह की लाडली इबादत है और तहज्जुद अदा करने वाला अल्लाह का लाडला, फिर वो अपने लाडले की दुआ कैसे रद्द कर सकता है। अफसोस तो ये है रोना सजदों में नहीं तकियों पर आता है। एक शख्स के छोड़ जाने से कितना रोए हो तुम, कभी फजर छूट गई तो क्या परेशान हुए हो तुम। तुम्हारी सर्दी की नमाज, जब तुम अपना गर्म बिस्तर छोड़कर नमाज़े फजर के लिए उठते हो और उसकी मोहब्बत में ठंडे पानी से वजू करते हो तो ये मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। अजान के वक्त तो कुरान की तिलावत भी रोक देनी चाहिए और लोग दुनिया की बातें नहीं रोकते। तुम तकलीफ की बात करते हो, हमने तो दरूद पाक से नसीब बदलते देखा है। बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो लोग जो छोटी छोटी चीजें भी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। हराम तालों की फजूल मसरूफियत इंसान से सजदे की तौफीक छीन लेती है। तहज्जुद की नमाज तो इतनी खूबसूरत होती है जिसके हर सजदे में अल्लाह ने कबूलियत का इनाम रखा है। एक उनसे हजारों तड़पते दिल मोड़ दिए जाते हैं। दिल से निकले अल्फाज हजारों गुनाहों को मिटा देते हैं। सिर्फ नमाज के बदले जन्नत नहीं मिलेगा, एहसासे मखलूक का भी करना पड़ेगा। आवाज आई जहन्नम में फेंक आओ, हुक्म हुआ रुको जन्नत में ले जाओ। पूछा गया क्यों, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता था। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में नहीं होती। हर वक्त अपने अल्लाह से दुआ मांगते रहा करो, पता नहीं कौन सा लम्हा कबूलियत का हो। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर ले।